हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का साइंस का 8th चैप्टर मोशन, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, उसके क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज़ डिस्टेंस? द एक्चुअल पाथ और लेंथ covered by a object during its journey from its initial position to final position is called what? Distance. Okay? Distance मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल पाथ है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने का जो एक्चुअल पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमें 3 पोजीशन पे जाना है। ये मेरा ए पोजीशन है, ठीक है, ये मेरा बी पोजीशन है और ये मेरा सी पोजीशन है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम 3 किलोमीटर, इसको मान लेते हैं हम 4 किलोमीटर। ओके, इसको मान लिए 3 किलोमीटर, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस को हम क्या मान लिए? 4 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस मतलब क्या? द एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसके हिसाब से मतलब जो एक्चुअल पाथ है एक ऑब्जेक्ट कवर करेगा एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। अगर कोई गाड़ी यहाँ से चल रही है तो पहले ए से बी तक जाएगी, है ना, 3 किलोमीटर कवर करेगी, फिर क्या करेगी? बी से सी तक जाएगी, 4 किलोमीटर कवर करेगी। मतलब टोटल डिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? पहले 3 किलोमीटर कवर की प्लस 4 किलोमीटर कवर की, तो जो टोटल डिस्टेंस निकला वो क्या निकला? 7 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हुआ? 7 किलोमीटर। मतलब उस कार ने या उस गाड़ी ने टोटल कितना, मतलब उसका एक्चुअल पाथ क्या था? 7 किलोमीटर, है ना। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट पे आने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि क्या है डिस्टेंस, क्या है, कौन सी क्वांटिटी है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका खाली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए, मैं ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, बी पोजीशन से फिर सी पोजीशन पे गया, तो इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या है आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। नेट डायरेक्शन क्या है आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो डिस्टेंस एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं रहता लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसकी वैल्यू निकलती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। अब आएंगे हम डिस्प्लेसमेंट पे। अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। वो डिस्प्लेसमेंट वो होता है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैंने ये बनाया था ए से बी तक 3 किलोमीटर, बी से लेके सी तक कितना था? 4 किलोमीटर था। तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से लेके सी तक जाने का क्या होगा? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ये होगा? क्या ये होगा? ये होगा ना। यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसका। और इसको हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। मतलब ये क्या है? ये 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है,
ये हाइपोटेनस बन रहा है, इसको हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। यहाँ से AC निकालना है। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना। तो AC का स्क्वायर क्या आएगा, BC क्या है 4 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 16 प्लस 9। तो AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 होगा ना। तो AC यहाँ से क्या आ जाएगा √25। तो AC क्या आ जाएगा 5, यहाँ से AC आएगा, ठीक। 5 किलोमीटर ना, किलोमीटर में था, किलोमीटर। दैट मीन्स जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ 5 किलोमीटर। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, है ना। इतनी बात समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझ में आया। अब देखिए, जैसे डिस्टेंस हमारा कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, वैसे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के पास तो मैग्नीट्यूड है ना, लेकिन उसके पास डायरेक्शन भी मौजूद है। उसको पता है किस डायरेक्शन में जाना है हमको, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसको डायरेक्शन पता है ना। तो मतलब वो कौन सी क्वांटिटी हुई, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसका डेफिनेशन भी लिखवाया है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर path of radius 10 meter starting its motion from P to point Q। P से Q तक एक सेमी सर्कुलर पाथ में एक बॉडी ट्रेवल कर रही है जिसका रेडियस 10 मीटर है और उसका कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे एक, ये हाँ ये बन गया सेमी सर्कल, ठीक है। मान लीजिए इसका जो सेंटर पॉइंट है ये है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। जिसका जो रेडियस बोला है वो क्या बोला है, रेडियस क्या है इसका 10 मीटर, है ना। और कह रहा है इस पाथ पे वो जा रहा है, इस पाथ पे, ठीक। हमें क्या करना है, उसका डिस्टेंस निकालना है और उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब डिस्टेंस मतलब क्या, P से लेके ये जो सेमी सर्कल पाथ में चला है उस पूरे का डिस्टेंस निकालना है, जिसमें पाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3.14। चले निकालते हैं इसको। एक बात आपको याद होगा कि सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होता है 2πr, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। अगर हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो उसका जो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो मतलब जो टोटल पाथ है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू इसका 1/2 इंटू 2πr होगा, है ना। 2πr होगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या πr। और पाई की वैल्यू क्या दे रखी है 3.14 और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 मीटर। तो मल्टीप्लाई बाई
10। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक पीछे चला जाएगा, 3 1.4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 3 1.4 किस में था, मीटर में था, तो ये क्या हो जाएगा 3.4 मीटर, मतलब इसका डिस्टेंस कितना हो गया 3 1.4 मीटर। इज इट क्लियर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेफिनेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन याद करिए। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, इसका डायमीटर है, और डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, है ना, 2 इंटू रेडियस होता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट अगर इसका हम निकालेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, निकाल के देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 मीटर। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना आया 20 मीटर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हुई। चलो बहुत बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू।